अगर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला नहीं होता तो ये एयरपोर्ट फंस जाता। जेवर एयरपोर्ट की कोई भी फाइल अटकनी, भटकनी या लटकनी नहीं चाहिए। ये दोनों बातें कही हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन हम पहले जिक्र करते हैं उस खुलासे का जो मुख्यमंत्री ने किया है। चीफ मिनिस्टर का साफ कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को जेवर में बनाए जाने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए अगर जेवर के बदले किसी और जगह का चुनाव किया जाता तो इस प्रोजेक्ट का फंसना तय था। मुख्यमंत्री ने ये बात तब कही जब एयरपोर्ट के लिए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट किया गया। सीएम के मुताबिक जेवर में एयरपोर्ट बनाने का फैसला 2017 में भी सही था और आज भी सही है। ये फैसला उत्तर प्रदेश और देश के हित में बड़ा फैसला है। सीएम ने कहा कि अगर इस एयरपोर्ट को कहीं दूसरी जगह बनाने की बात की जाती तो उसी तरह की समस्याएं आती जो राज्य के बाकी हिस्सों में आ रही हैं। सीएम ने इसके लिए आगरा का उदाहरण दिया कि आगरा में सिविल टर्मिनल का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन जेवर में एयरपोर्ट का काम स्टेप बाय स्टेप तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम मानते हैं कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट न केवल गौतम बुद्ध नगर बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा। 2021-2022 के बजट में जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट के लिए पहले फेज का भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। 2000 करोड़ का ये बजट दूसरे चरण के लिए जरूरी जमीन खरीदने के लिए आवंटित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जेवर एयरपोर्ट के लिए कितनी गंभीर है ये सीएम के दूसरे बयान से सामने आता है। एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़ी सभी कंपनियों और अथॉरिटीज के अफसरों को सीएम ने साफ कह दिया है कि जेवर एयरपोर्ट का काम तेजी से किया जाए। अधिकारी याद रखें कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कोई भी फाइल अटके, लटके और भटके नहीं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, फाइल भटकनी तो किसी भी सूरत में नहीं चाहिए। सीएम बोले कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जिस ढंग से चल रहा है उससे राज्य में एक नया वर्क कल्चर डेवलप हुआ है। इस काम से आम लोगों, कॉरपोरेट्स और इन्वेस्टर्स में एक भरोसा पैदा हुआ है और अब ये भरोसा और ये वर्क कल्चर बरकरार रहना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट का हर काम एक के बाद एक पूरा होता रहना चाहिए। हर एनओसी और हर सर्टिफिकेट वक्त पर जारी कर दिया जाना चाहिए। जो कंपनी एयरपोर्ट को बना रही है उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस काम से जुड़े सभी विभागों को आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करना होगा। सीएम ने कहा कि यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तैयार करने की स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कनेक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को देश में सबसे आगे ले जाने में हेल्प करने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की दशा दिशा बदल देगा। यूपी की धमक इंटरनेशनल लेवल पर दिखाई देगी क्योंकि उत्तर प्रदेश दुनिया के हर देश से सीधे कनेक्ट होगा। टूरिज्म के लिहाज से भी ये एक ऐतिहासिक काम होने वाला है। सीएम ने कहा कि 2017 में यूपी में सिर्फ 2 हवाई अड्डों यानी लखनऊ और वाराणसी से ही उड़ानें जारी थी, लेकिन सिर्फ 3 साल में ही गोरखपुर, हिंडन, आगरा, प्रयागराज और बरेली को मिलाकर 5 और एयरपोर्ट से फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, लेकिन कुशीनगर और अयोध्या के हवाई अड्डों के निर्माण के बाद बहुत जल्द यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट्स और 7 हवाई पट्टियों को फंक्शनल करने की प्रोसेस चल रही है। जब ये सारा काम पूरा हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश तरक्की की नई ऊंचाइयों को छुएगा।